हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार अपने YouTube चैनल दिशा फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो बच्चे एग्जाम को लेकर के परेशान हैं, कल से यानी जो नेक्स्ट वीडियो मेरा अपलोड होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे। पर डे 5 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लेकर के बढ़ेंगे। पर डे 5 क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट का। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे, न्यूमेरिकल का एक सीरीज बनाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का एक सीरीज बनाएंगे। तो कुल मिला करके आप लोग जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना नहीं भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक है क्या आज का। प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके मुख्य उदाहरण को बताओ। चलिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके मुख्य उदाहरण को बताना। आप लोग देखते होंगे कि हर एग्जाम में 12th में जो है लगभग हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देता है, खतरे या यातायात साधनों में रुकने के लिए लाल वर्णों का उपयोग किया जाना। ये सब जो आप जितना बोले, जो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलता है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल। तो पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है क्या, समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है अपना, मान लेते हैं सूर्य, सन। लाइट सोर्स है, यह है सूर्य। यहां से प्रकाश किरण निकल रहा है, बहुत सारा प्रकाश किरण निकल रहा है, बहुत सारा प्रकाश किरण निकल रहा है। और ये कहां ट्रेवल कर रहा है, माध्यम। ये माध्यम में चलता है। तो माध्यम का जब कोई कण, यहां पर मान लेते कोई कण है, और जब प्रकाश किरण इससे आकर के टकराता है तो ये कण क्या करता है, ये कण क्या करता है कि इस पर जो प्रकाश पड़ा उसके कुछ भाग को मान लेते हैं कि 100% प्रकाश आया, इसका 2% प्रकाश को ये क्या कर लेगा, ये कण रख लिया। रियल में इतना रखता नहीं, एक समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो बहुत 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 कम होता है, 0.00 बहुत के बाद यानी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का वो अवशोषित करता है। चलिए, तो 2% रख लिया। अब बाकी जो ये 2% ये रख लिया, बाकी 98% को क्या कर दिया, ये परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जो ये 2% रखा, फिर ये अपने चारों ओर क्या करता है, छोड़ते रहता है, अपने चारों ओर उत्सर्जित करते रहता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डिफिनेशन क्या होता है भाई, एक दो बार बोलेंगे। आप लोग जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे साथ बोलने का कोशिश कीजिएगा। मेरे साथ यदि क्वेश्चन को बोल लिए तो क्वेश्चन आपको जुबान पर याद हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती है। देख, यहाँ पर माध्यम बोलना जरूरी है बेटा, क्योंकि माध्यम रहेगा तभी तो कण होगा। निर्वात में कण होता है क्या, नहीं। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के कण, माध्यम में क्या होता है, कण,
वो क्या करता है? अच्छा, एक हमको बोलना है ना, साथ में आप लोग को क्या करना है, इसको साथ में बोलना है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर शेष भाग को परावर्तित कर देता है। पुनः अवशोषित प्रकाश को अपने चारों ओर उत्सर्जित करता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा? बोल पाए साथ में क्या? जो बोल पाए साथ में कमेंट करके बताना हमको। एक बार फिर से सुन। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर शेष भाग को परावर्तित कर देता है। पुनः अवशोषित भाग को अपने चारों ओर उत्सर्जित करता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चल देखते, तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है, किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर शेष भाग को परावर्तित कर देता है। शेष भाग को परावर्तित कर देता है। पुनः अवशोषित प्रकाश को अपने चारों ओर उत्सर्जित करता है। इसी घटना को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित होने वाली प्रकाश को प्रकीर्णित प्रकाश एवं इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उतारिए। जैसे यहां पर मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत है, सूर्य है। इससे चारों ओर प्रकाश किरण निकल रहा है। प्रकाश किरण निकला, और ये माध्यम से होकर के जाने लगा। माध्यम में कोई कण इसको मिल गया। क्या किया? ये कुछ भाग को रख लिया, बाकी को क्या कर दिया? ये परावर्तित कर दिया, आगे बढ़ गया। बाकी जो ये रखा था इसको अपने चारों ओर धीरे धीरे करके उत्सर्जित करने लगता है। इसको ये हो गया परावर्तित प्रकाश, और ये हो गया आपतित प्रकाश, और ये हो गया
प्रकिरणित प्रकाश, प्रकिरणित प्रकाश। प्रकिरणित प्रकाश कौन सा होता है? यानी जो रखा था, जो एब्जॉर्ब किया था, जो रखा था प्रकाश को, उसको जब वो फिर से अपने चारों ओर छोड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकिरणित प्रकाश बोलते हैं। चलिए देखिए आप, अब इसका उदाहरण लिखते हैं। इसका क्या क्या एग्जाम्पल? तो पहला एग्जाम्पल है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज का लाल दिखाई देना। ठीक है। दूसरा, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। तीसरा, खतरे या यातायात साधनों में रुकने के लिए लाल वर्णों का उपयोग किया जाना। अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देना। ये सारा उदाहरण जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का है। आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये सारा आपका क्वेश्चन बन गया, दो नंबर के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितना देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सब 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। अब बारी बारी से सारे चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनाकर। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले अब बारी बारी से ये 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2 नंबर का। इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। रेले का नियम है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे बीच में, उसके बाद बारी बारी से उस 5 क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, रेले के नियम को लिखें। रेले एक वैज्ञानिक का नाम। इन्होंने प्रकिरणित प्रकाश के बारे में एक नियम दिया कि कौन सा कण जो है प्रकाश को कितना अवशोषित करेगा, कितना स्कैटरिंग करेगा। इसके बारे में रेले साहब ने एक नियम दिया। ये अपने नियम में कहते हैं, रेले साहब ने आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य एवं प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के बीच
एक संबंध को स्थापित किया जिसे रेले के नियम के नाम से जाना जाता है, जिसे रेले के नियम के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार इन्वर्टेड कोमा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको समझते हैं तो पहले आप लोगों को नोट्स बनाते जाना है, कंप्लीट नोट्स बनाना एकदम से। चलिए बढ़े आगे। तो रेले के नियम को समझते हैं। क्या बोले रेले साहब? रेले साहब कहते हैं, रेले साहब ने आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य एवं प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के बीच एक संबंध को स्थापित किया जिसे रेले के नियम के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख, जैसे मान लेते हैं ये माध्यम का कोई कण है, यह कोई माध्यम का कण, मान लेते ये माध्यम का कण। स्कैटरिंग तभी होता है जब कोई माध्यम रहेगा। पहली बात एकदम याद रखना बेटा अच्छे से, माध्यम के कण। कोई प्रकाश किरण इस पर आया तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण या आपतित प्रकाश आप बोल सकते हैं, आपतित प्रकाश। ठीक है। फिर क्या करता है ये कण? क्या करता है? कुछ भाग को परावर्तित कर दिया, कुछ भाग को रखा, बाकी को क्या कर दिया? परावर्तित। ये हो गया परावर्तित किरण। बाकी जो ये कुछ भाग को एब्जॉर्ब करता है, जो अवशोषित करता है, फिर क्या करता है? ये चारों ओर धीरे 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 करके अपने चारों ओर छोड़ते रहता है। ये इधर छोड़ रहा है, 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 ऐसे करके छोड़ रहा है, चारों ओर छोड़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकीर्णित प्रकाश। जैसे आपतित ये हुआ, आपतित प्रकाश, तो इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा मान लिया। अरे आपतित प्रकाश है तो इसका कुछ वेवलेंथ होगा ना। अब ये प्रकीर्णित प्रकाश का तीव्रता कहता है कि इस प्रकाश में कितना चमक रहेगा। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी होता है, चमक। ठीक है। इसको हम लोग आई के द्वारा सूचित करते हैं, इंटेंसिटी को। ठीक है। तो इसके और इसके बीच एक रिलेशन को बताया किसने? रेले साहब ने, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेले का नियम। कौन? आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। देख सीधा सीधा क्या बात बोल रहे हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश का मतलब क्या हो? जैसे मान लेते हैं कि 100% है। देखना बात को समझिए, 100% आया, ये क्या किया? 5% रख लिया, लौटा दिया। कितना? 95% लौटा दिया। इसका कहानी खत्म है। प्रकाश के प्रकीर्णन में इस परावर्तित किरण का कोई चर्चा अपने को नहीं करना है। वो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर केवल इसका चर्चा करना है जो ये 5% भाग को अवशोषित कर लिया। तो जो ये 5% भाग को अवशोषित किया, फिर वो धीरे धीरे करके अपने चारों ओर छोड़ते रहता है। इसको कहते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसको, इस लाइट को कहते हैं स्कैटरिंग लाइट, प्रकीर्णित प्रकाश। अब दूसरा एग्जांपल, 100% आया प्रकाश। अभी बार क्या कर लिया? ये 10% रख लिया।
और 90% को लौटा दिया, इसका कहानी खत्म। तो ये 10% रखा, तो ये जब फिर से छोड़ेगा अपने चारों ओर, तो पहले की अपेक्षा उसका चमक क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि पहले 5% रखा था, अब 10% रख लिया। तो जितना प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करेगा उतना ज्यादा प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता होगा। कंप्लीट हो गया। तो रेले साहब का जो इक्वेशन है वो कहता है कि इंटेंसिटी जो होता है इसका तीव्रता, वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। तरंगदैर्घ्य का मतलब लैम्डा, चतुर्थ घात का मतलब पावर 4, और उल्टा का मतलब 1/λ की पावर 4। तो ये हो गया आई। प्रकाश की तीव्रता जो होता है आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। यह है आपका रेले का नियम, रेले का नियम। अच्छा, रेले का नियम को और थोड़ा चर्चा करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। कहीं ढूंढ लोगे बाबू, पूरा यूट्यूब में और पूरा बुक्स में नहीं मिलने वाला है कॉन्सेप्ट, बता देते हैं। जहां ढूंढना है ढूंढ लो, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जहां ढूंढना है मिल जाए। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट तो हमको भी बताना जरा सा। चल देख, अब आगे बढ़ते हैं। रेले साहब ने कहा कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता जो है वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह रेले का नियम, रेले का नियम हो गया। गौर करके देखिए, इसे हम लोग बात करते हैं श्वेत प्रकाश का। तो श्वेत प्रकाश में तो अपना 7 कलर है, 7 को कलर है। तो 7 कलर में से किसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, यानी किस रंग के प्रकाश का अवशोषण ज्यादा? अरे भाई, सब कलर उसमें मिला हुआ है, तो किसका अवशोषण ज्यादा होता है और किसका अवशोषण कम होता है? सिंपल बात है, देखिए इसमें कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। उल्टा है। तो तरंगदैर्घ्य के बारे में तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सबको कहानी याद है। 1 2 3 4 5 6 7 कलर होता है इसमें 7 को, VIBGYOR, विबग्योर है ना, कलर होता है श्वेत प्रकाश में, विबग्योर, VIBGYOR, ये 7 कलर है इसमें। सबको पता है कि सर लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है, आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। देख, तो ये सबसे छोटा वो सबसे कम, ऐसे करके चिन्ह लगेगा। तो ये हो गया अपना मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम हो गया। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब 7 को लिख लो आई। इसके कलर नीचे में VIBGYOR, कलर लिख लिए। अब देखिए, ये दोनों उल्टा होता है। प्रकाश की तीव्रता है ना, यह तीव्रता और यह तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो ये दोनों उल्टा होता है, यानी जिसका ये कम ये ज्यादा कम, तो इसमें इधर था चिन्ह, इसमें इधर घूम जाएगा, उल्टा चिन्ह हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्लियर हो गया कि बैगनी का जो स्कैटरिंग होता है, जो खर्च होता है, वो सबसे ज्यादा होता है और लाल का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है। मिनिमम, सबसे कम खर्च क्या होता है? लाल। और सबसे ज्यादा खर्च क्या होता है? बैगनी। ये सबसे ज्यादा, इससे कम ये, 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 सबसे कम लाल का, यानी सबसे ज्यादा हो गया बैगनी का। फिर बैगनी से कम होता है इंडिगो का, इंडिगो से कम होता है ब्लू का, ब्लू से कम होता है ग्रीन का, ग्रीन से कम
कम होता है येलो का, येलो से कम होता है ऑरेंज का, ऑरेंज से कम होता है रेड का। तो सबसे कम किसका स्कैटरिंग हो गया? रेड का। सिंपल बात बोल रहे हैं। क्वेश्चन आता है देख, तो क्या रिजल्ट निकल गया सर कि लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम एवं बैगनी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा खर्च किसका होता है? लाल का। और सबसे कम खर्च होता है लाल का, और सबसे ज्यादा खर्च होता है बैगनी का। नोट कर लो पहले यहां तक। या थोड़ा स्पेलिंग सुधार लीजिएगा प्रकीर्णन का। चला 100% स्टेज जरा कौन दिए ना जरा कौन का सुनिए ना क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन का जो उदाहरण दिए थे कितना था? 5 ठो। सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्षितिज का लाल दिखना, आकाश का नीला दिखना, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देना। अच्छा 4 ही था ये ना। तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है। क्षितिज लाल दिखाई देता है क्यों? बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया बोर्ड में, ये 12th का बोर्ड में। चलिए, सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल क्यों दिखाई देता है? एक बात बोलिएगा, जैसे आप लोग सिंपली जो अनुभव करते हैं, जैसे शाम के समय होता है तो थोड़ा गर्मी थोड़ा कम होता है, ठीक है। सुबह के समय भी गर्मी थोड़ा कम होता है, लेकिन दोपहर के समय क्या होता है कि गर्मी सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या होता है कि दोपहर के समय जो होता है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। सर कैसे जानते हैं कि कब मिनिमम होता है कब मैक्सिमम होता है? तो इसके लिए एक नियम आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं। 11th में पढ़े थे केपलर का नियम। 11th में पढ़े थे केपलर का नियम, बहुत ही फेमस नियम है, ग्रह का नियम। केपलर का नियम। बस ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिंपल बात याद रखना है इसका। से क्या बोल रहे हैं कि केपलर अपने नियम में कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे क्या बोला, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी नहीं ग्रह बोला, ग्रह जो है पृथ्वी, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। यानी बहुत बड़ा सर्कुलर जो पथ होता है उस पर यूं घूमते रहता है। बहुत बड़ा वृत्ताकार पथ होता है जिस पर ग्रह क्या करता है, उसके चारों ओर घूमते रहता है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। और इस ग्रह का डिफिनेशन क्या होता है? वैसे पिंड जो क्या किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। तो ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। चलिए, जब आप कोई वृत्ताकार पथ का बात करते हैं तो उसका एक सेंटर होता है,
तो ये हम मान लिया सेंटर है किसका, इस वृत्ताकार पथ का। देखिए जब सेंटर से आप कोई भी दूरी लेते हैं तो बराबर ही होता है। यदि मेरा सूर्य कहां पर रहता, सेंटर पर रहता, तो टेम्परेचर पृथ्वी पर हमेशा बराबर रहता, कभी घटता या बढ़ता नहीं, हमेशा बराबर टेम्परेचर रहता, सुबह शाम दोपहर हर समय। लेकिन होता है क्या एक्चुअली में, तो केपलर साहब अपने नियम में कहते हैं कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है और सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। देख क्या बोल रहे हैं, तो देख ये होता है केंद्र, और यहाँ केंद्र और इसके बीच की दूरी को, परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आप लोग दर्पण में पढ़े थे ये सब चीज, ठीक है। और इसके जस्ट आधा को कहते हैं हम लोग फोकस, यहां पर होता है फोकस, ये हो गया सी, और यहां पर फोकस पर होता है अपना सूर्य। इस तरफ में ले लेते हैं, यहां पर सेंटर है और इसके फोकस पर यहां हो गया सूर्य। सेंटर पर रहता तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहता, बराबर, क्योंकि ये पृथ्वी है, ये घूम रहा है इसके चारों, ये अर्थ है और ये आपका सन है, चारों ओर घूम रहा है। जब यहां पर रहता तो दूरी हमेशा क्या रहता, बराबर, क्योंकि त्रिज्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये कहां पर होता है, फोकस पर होता है। कहां पर, फोकस पर। अब देखिए जब ये यहां पर रहेगा, इसमें समझने का बात कोशिश कीजिएगा, यहां पर नहीं है, ये यहां पर है, तो यदि अलग अलग बिंदु में देखिए तो इसका दूरी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब गौर कीजिएगा, इस समय जो है, मान लीजिए यदि पृथ्वी यहां पर है तो इस समय दूरी क्या है, मिनिमम, और यदि पृथ्वी मेरा यहां पर है तो दूरी क्या है, मैक्सिमम, और घटते बढ़ते रहता है। यहां पर आया दूरी ये हो गया, यहां पर यहां पर, ये चारों ओर घूम रहा है। तो एक्चुअली में हम ये समझाना चाह रहे थे आपको कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा समान नहीं रहता, वो बढ़ते रहता है और घटते रहता है। चल देख, इतना समझ में आ गया। देखिए क्या लिखते हैं इसका आंसर, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। यानी सुबह और शाम जो होता है, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है मैक्सिमम, ठीक है। यानी मैक्सिमम का मतलब क्या, मैक्सिमम का मतलब यानी सुबह और शाम सूर्य कहां पर रहता होगा, यहां पर, तभी पृथ्वी कहां पर रहता होगा, यहां पर, यह अर्थ, तभी ना मैक्सिमम होगा। अरे बाकी सब जगह क्या होता है, सबसे ज्यादा दूरी है ना होगा जब पृथ्वी यहां पर रहेगा। चलिए आगे देखिए क्या करते हैं, क्या लिखे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे रेले के नियमानुसार। देखिए रेले साहब क्या करते हैं, रेले के नियमानुसार लाल वर्ण का प्रकीर्णन, लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम एवं बैंगनी वर्ण का प्रकीर्णन, एवं बैंगनी वर्ण का प्रकीर्णन, एवं बैंगनी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। इसलिए लाल वर्णों को छोड़कर, लाल वर्णों को छोड़कर अन्य सभी वर्णों का, अन्य सभी वर्णों का
प्रकीर्णन हो जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी तक केवल लाल वर्ण ही पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है। चलो इसको लिख लेना और मेरे साथ जरा प्रैक्टिस करके बोलना, ठीक है। यदि मेरे साथ बोल लिए तो याद हो गया, नहीं बोल पाए तो याद नहीं होगा। देख क्या बोल रहे हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की वायुमंडलीय दूरी थोड़ा कर दीजिए इसको। वायुमंडलीय दूरी अधिकतम होती है। फिर क्या बोले, पैराग्राफ चंद के रेले साहब के नियमानुसार लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल वर्ण सबसे कम खर्च होता है और बैंगनी वर्ण सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो ज्यादा दूर तक कौन पहुंचेगा? लाल पहुंचेगा। सिंपल देखिए, यहां से सूर्य से प्रकाश निकला, इसमें भी 7 रंग है, लेकिन सबसे पहले कौन खर्चा हो जाता है? बैंगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर कौन खर्च हो जाएगा? जी, फिर कौन खर्च हो जाएगा? फिर ओ, और सबसे दूर तक कौन पहुंचेगा? आर पहुंचेगा। देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? इंडिगो का। तो इंडिगो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, सॉरी वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन खत्म होगा, फिर येलो खत्म होगा, फिर ऑरेंज खत्म होगा और फिर रेड खत्म होगा। तो सबसे ज्यादा दूरी तक कौन पहुंचेगा? रेड। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखाई देता है। इसका बाकी का क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे और लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोग तालिका मचाते रहिए। और यदि अच्छा नंबर चाहिए तो लगातार आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अब पर डे जो है आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा पर डे। चलो।